नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि अब उज्जैन से तय होगा दुनिया का समय। सुनकर आपको भी हैरानी हो रही होगी, लेकिन आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव ने विधानसभा में इसे लेकर अपना प्लान सामने रखा है, जिसके तहत अब उज्जैन से दुनिया का समय जो है वो तय होगा। तो आखिर क्या है यह प्लान और किस तरीके से उज्जैन को इसका केंद्र बनाया गया है, विस्तार से समझिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दावा किया है कि दुनिया का मानक समय लगभग 300 साल पहले भारत द्वारा निर्धारित किया जाता था और समय का पता लगाने वाला तब का एक यंत्र अभी भी उज्जैन में मौजूद है। इसके अलावा सीएम यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार प्राइम मेरिडियन देशांतरण की रेखा, जिसे समय के लिए वैश्विक संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे इंग्लैंड के ग्रीनविच से उज्जैन तक ट्रांसफर करने के लिए काम करेगी। अब आखिर में उज्जैन से कैसे तय होगा दुनिया का समय? तो मोहन यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज से 300 साल पहले तक भारत का टाइम स्टैंडर्ड दुनिया में माना जाता था, लेकिन काल के प्रवाह में जब हम गुलाम हुए तो फ्रांस की राजधानी पेरिस से स्टैंडर्ड टाइम तय होता रहा। इसके बाद अंग्रेज इसे ग्रीनविच ले गए और वहां से दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो तय करने लगे। आपकी जानकारी के लिए बताएं, आज से 300 साल पहले तक दुनिया में भारत का टाइम स्टैंडर्ड दुनिया में माना जाता था, लेकिन काल के प्रवाह में जब हम गुलाम हुए तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस 50 साल तक स्टैंडर्ड टाइम वहां तय होता रहा। उसके बाद 250 साल पहले जब अंग्रेज हावी हुए तो अंग्रेज इस चीज को पेरिस से उठा करके ग्रीनविच ले गए और ग्रीनविच से वो दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम तय करने लगे। अब ये आप अंदाज लगा लें, कहने के लिए हम पूर्व के देश है, वो पश्चिम के देश है, और ये जो समय की गणना का केंद्र है, आप कभी अंदाज लगा लो आज भी कितनी बड़ी विसंगति है। आप उमंग भाई बताइए, यहां दुनिया में 2 प्रकार के ही प्राणी पाए जाते हैं। एक प्राणी जो सूर्यास्त से अपनी दिनचर्या चालू करते और अपने सूर्यास्त के बाद अपने सूर्योदय से चालू करते, सूर्यास्त पे खत्म करते। दूसरे प्राणी रात्रि या निशाचर वाले हैं, लेकिन मध्य रात्रि में कौन से प्राणी अपनी दिनचर्या चालू करते हैं? ये मध्य रात्रि में 12 बजे दिन बदलेगा, इसका कौन सा स्टैंडर्ड है? ये कौन सा पैमाना है? लेकिन ये वो पैमाना है जिस पैमाने को मैं थोड़ा सा आपके सामने बताना चाहूंगा। ये वो पैमाना है जिसके माध्यम से भारतीय संस्कृति को लज्जित करने का प्रयास किया। मैं अभी अपने विषय पे आ रहा हूं भैया, अभी खत्म नहीं कर रहा हूं, आपको भी मौका दूंगा, आप अपनी आंखों से जाके देखना। 21 जून और 22 दिसंबर दिन के 12 बजे उज्जैन की ऑब्जर्वेटरी में जाना। एक शंकु यंत्र है, 300 साल पहले बना है और आधुनिक साइंस की दृष्टि से जीपीएस है, फिजिक्स का बना हुआ, जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि दुनिया का सेंटर पॉइंट कौन सा है। आपको गर्व होगा वो उज्जैन और डोंगला है, जहां पे 23.26 अंश मिलेगा। लेकिन ये हमारे आधुनिक साइंस के आप उपकरण भी बता रहे हैं, जो हजारों साल से हमारे पूर्वज जानते थे। ऐसे गौरवशाली चीज को हम विस्मृत करके केवल पश्चिमानुकरण जो करने लगे, उस काल के प्रवाह के चक्र को बदलते हुए उस ऐसे रहस्यों को भी सबके सामने लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये वो पुरानी ऑब्जर्वेटरी जो राजा जयसिंह के समय बनाई हुई थी, 5 ऑब्जर्वेटरी, लेकिन एक नई ऑब्जर्वेटरी साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से हम बना रहे हैं, जिसको आईआईटी के बच्चे रिसर्च करने जाएंगे, आईआईएम के बच्चे भी रिसर्च करेंगे। मध्य प्रदेश के 16 विश्वविद्यालय से 10 से ज्यादा विश्वविद्यालयों ने फिजिक्स के माध्यम से वहां एमओयू किया है और वो रिसर्च कर रहे हैं कि हाँ ये बात सही है कि हमारे लिए अगर स्टैंडर्ड टाइम की तय होगी बात। और एक और जानकारी आपको बता दूं, ये जो विषय हमने रखा है, इस विषय में कई मामलों में हमारे एशिया के कई देशों से संबंध 19 से 20 से हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे देश दक्षिण एशिया सहित, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये सारे लोग मानते कि स्टैंडर्ड टाइम की तय करने की अगर बात होगी तो भारत पे ये बात जाएगी और भारत में उज्जैन का वो मान बढ़ेगा, भारत का मान सम्मान बढ़ेगा। अब आप यह अंदाजा लगा सकते हैं, जो है उन्होंने बताया कि सीएम यादव ने कहा कि कहने को तो हम पूर्व के देश हैं और वो पश्चिम के देश है, जहां दुनिया में 2 प्रकार के ही प्राणी पाए जाते हैं। एक प्राणी जो सूर्योदय से अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं और सूर्यास्त पर खत्म करते हैं। दूसरे प्राणी रात्रिचर यानी निशाचर वाले हैं। लेकिन मध्य रात्रि में कौन से प्राणी अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, यानी मध्य रात्रि में दिन बदलेगा, इसका कौन सा स्टैंडर्ड है, ये कौन सा पैमाना है
लेकिन हम इस पैमाने के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये वो पैमाना है जिसके हिसाब से भारतीय संस्कृति को लज्जित करने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि दुनिया का समय ठीक करने के लिए उज्जैन की वेधशाला से शोध करेंगे। आईआईटी और आईआईएम में शोधकर्ता रिसर्च करेंगे और एक मंच तैयार करेंगे। यह विषय हमने जो रखा है इसमें विश्व के कई देश हमें समर्थन करेंगे, जिसमें पाकिस्तान और चीन भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्राचीन हिंदू खगोलीय मान्यता के अनुसार उज्जैन को एक समय भारत का केंद्रीय मध्य रेखा माना जाता था और यह शहर देश के समय क्षेत्र और समय की अंतर को निर्धारित करता था। यह हिंदू कैलेंडर में समय का आधार भी है। इससे पहले सोमवार को सीएम यादव ने कहा कि उनकी सरकार धार्मिक स्थलों के सांस्कृतिक पुनरुद्धार के लिए एक रोड मैप तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित योजना में उज्जैन के महाकाल लोक से लेकर ओरछा, सलकनपुर और मैहर तक के स्थान शामिल हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से ऐसे कई एजेंडे को लेकर हम आगे चल रहे हैं। बता दें, आज से 300 साल पहले दुनिया में भारत का टाइम ही स्टैंडर्ड टाइम माना जाता था, लेकिन काल के प्रवाह में जब गुलामी हुई, 50 साल तक गुलामी झेलनी पड़ी, तो इस 50 साल में फ्रांस की राजधानी पेरिस से इस टाइम को तय करने लगा। इसके बाद 250 साल पहले जब अंग्रेज आए तो इसे पेरिस से उठाकर ग्रीनविच ले गए। इसके बाद ग्रीनविच से दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम तय होने लगा। आप अंदाजा लगाइए, कहने के लिए हम पूर्व के देश है और वो पश्चिम के देश है, इसलिए समय की गणना के खेल में कई बड़ी विसंगतियां हैं। यहाँ दुनिया में दो प्रकार के प्राणी हैं। एक प्राणी जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपनी दिनचर्या करते हैं, दूसरा निशाचर जो सूर्यास्त के बाद काम करता है। भारतीय संस्कृति को लज्जित करने का प्रयास किया गया है, ऐसा सीएम यादव का मानना है। तो सीएम मोहन यादव ने इसे लेकर आगे कहा कि अब सवाल ये है कि मध्य रात्रि में कौन से प्राणी दिनचर्या चालू रखते हैं। मध्य रात्रि में 12 बजे दिन बदलेगा, इसका कौन सा स्टैंडर्ड है, ये कौन सा पैमाना है? ये वो पैमाना है जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा। ये वो पैमाना है जिसके माध्यम से भारतीय संस्कृति को लज्जित करने का प्रयास किया। आप अपनी आंखों से जाकर देखना, 21 जून और 22 दिसंबर को दिन के 12 बजे उज्जैन की ऑब्जर्वेटरी में जाना। ये 300 साल पहले बना है। आधुनिक साइंस की दृष्टि में यह जीपीएस है। यहाँ से आप ये तय कर सकते हैं कि दुनिया का सेंटर पॉइंट कौन सा है। वह सेंटर पॉइंट उज्जैन है। उन्होंने कहा कि पश्चिम का जो है आधुनिकीकरण ना हो। सीएम यादव उन्होंने कहा कि हजारों साल से हमारे पूर्वज जानते थे, ऐसी गौरवशाली चीज को हम विस्मृत करके पश्चिम का जो है अंधाधुंधकरण कर रहे हैं। उस काल के प्रवाह के चक्र को बदलते हुए ऐसे रहस्यों को भी सबके सामने लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसीलिए राजा जय सिंह के उज्जैन में 5 ऑब्जर्वेटरी के साथ हम नई ऑब्जर्वेटरी साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग की मदद से बना रहे हैं। इसमें आईआईटी, आईआईएम के बच्चे रिसर्च करेंगे। मध्य प्रदेश के 16 विश्वविद्यालयों में से 10 से 11 ने वहां पर एमयू किया है। इसके माध्यम से वो रिसर्च कर रहे हैं और इस बात से भारत और उज्जैन का मान जो है वो बढ़ेगा अगर ये शोध सही होते हैं और स्टैंडर्ड टाइम का जो मापदंड है अगर वो बदलता है और इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है उज्जैन होता है, तो इसका फायदा काफी ज्यादा होगा और कहीं ना कहीं भारत जो विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, इस पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये विषय जो हमने रखा है इससे किसी को आपत्ति नहीं होगी। इससे विश्व के कई देश हमारे जो है समर्थन करेंगे, जिसमें पाकिस्तान और चीन भी शामिल है। कोई भी इससे पीछे नहीं हटेगा, यह बैकफुट पर नहीं जाएगा। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है, जहां पर वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उज्जैन जो है वो सेंटर रहेगा और ऐसे में उज्जैन से दुनिया का समय जो है वो निर्धारित किया जाएगा। क्योंकि उन्होंने पहले भी एक बात कही थी, आपको बता दें कि जब पहले जो है मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करके जब उन्होंने कुर्सी संभाली तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि 12 बजे बाद दिन बदल जाता है, आखिर ये मापदंड कैसा है। और इसके बाद उसे लेकर भी अगर आप देखेंगे तो उनके तरफ से अब जो है स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उनके तरफ से काम किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अब ये दावा किया है कि दुनिया का मानक समय लगभग
300 साल पहले भारत द्वारा निर्धारित किया जाता था और समय का पता लगाने वाला तब का एक यंत्र अभी भी उज्जैन में मौजूद है। और इसके अलावा सीएम यादव ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार प्राइम मेरिडियन देशांतर की रेखा जैसे समय के लिए वैश्विक संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है उसे इंग्लैंड के ग्रीनविच से उज्जैन तक ट्रांसफर करने के लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि उज्जैन से ही तय होगा दुनिया का समय। अब इसे लेकर उन्होंने विधानसभा में अपनी बातें भी सामने रखी है। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि आज से 300 साल पहले तक भारत का टाइम स्टैंडर्ड दुनिया में माना जाता था, लेकिन काल के प्रवाह में जब गुलामी हुई तो फ्रांस की राजधानी पेरिस से स्टैंडर्ड टाइम तय हुआ और उसके बाद अंग्रेज जो है इसे अपने अनुसार ग्रीनविच ले गए और वहां से दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो तय करने लगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ जो है हुआ है और किस तरीके से चीजें बदलती आई है समय के साथ। उन्होंने कहा कि कहने को हम जो है पूर्व देश के हैं और वो पश्चिम देश के हैं। उन्होंने उसके बाद उसका एग्जाम्पल भी जो है अपने तरफ से रखा कि किस तरीके से एक प्राणी है जो सूर्यास्त के वक्त काम खत्म करते हैं, सूर्योदय से काम शुरू करते हैं, एक दूसरे प्राणी है जो रात्रिचर है और ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मध्य रात्रि में ऐसे दिन बदल जाएगा, यानी 12 बजे से जो समय का परिवर्तन है, आज भी क्या होता है कि रात के 12 बजे के बाद दूसरा दिन हो जाता है हमारे मोबाइल या फिर हम कैलेंडर्स में उसको दूसरे दिन के तौर पर देखते हैं। बर्थडे भी लोग सेलिब्रेट करते हैं कि दूसरा दिन लग गया है, 12 बज गए हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा पैमाना है। इस पैमाने के बारे में उन्होंने कहा कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वो पैमाना है जिसके हिसाब से भारतीय संस्कृति को लज्जित करने का प्रयास किया गया है और इसीलिए इसको लेकर शोध किया जाएगा, उस चीज़ को भी ढूंढ निकालने का प्रयास किया जाएगा। उज्जैन से जहाँ से पहले टाइम को जो है देखा जाता था, टाइम पूरे तरीके से सेट किया जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसी चीज़ है जिसे लेकर किसी भी देश को कोई आपत्ति नहीं होगी, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान, सब इसका समर्थन करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से उज्जैन से अब दुनिया का समय तय किया जाएगा और इसे लेकर क्या कुछ प्लान जो है सीएम मोहन यादव द्वारा बनाया गया है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।